कोई भी साधक हो जो कि देवी का उपासक हो, शिव का उपासक हो, या किसी भी देवी या देवता का उपासक हो, तो उपासना में जो हम जप करते हैं, तो जप का जो हमारा जो माला होता है उसको एक समय से उसको फिर से माला का संस्कार किया जाना चाहिए। एक समय बीतने पर माला का अगर आप संस्कार नहीं करते हैं तो इससे होता क्या है कि आप जप करते रहते हैं और उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। तो इसका संस्कार 1 माह में या 6 माह में या 1 वर्ष में इसको एक बार जरूर करना चाहिए। माला का संस्कार अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जप में जो आप साधना करते हैं, जप साधना करते हैं, तो उसमें आपको पूर्णतया उसका फल प्राप्त नहीं होता है, उसका सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें करना क्या है, माला संस्कार कैसे होता है? तो माला संस्कार के लिए अच्छा आइए, माला भंग कैसे होता है, अशुद्ध कैसे हो जाता है? तो कभी कभी होता क्या है कि माला आपके पैर से लग जाए, या कभी हाथ से छूट करके गिर जाए, या कभी किसी दूसरे से स्पर्श हो जाए। तो कुछ इन सब कारणों से माला का संस्कार समय समय से करना चाहिए। अब माला का संस्कार कैसे करना है? तो माला संस्कार के लिए हो सके तो उसको एक समय पर उसका धागा बदल दे और उसमें नया धागा लगवाएं, और उसके बाद उसको एक तांबे के पात्र में पंचगव्य डाल करके और उस माले को 3 घंटे के लिए उसमें रखें। उसके बाद फिर उस माले को धो करके और गंगा जल में फिर उसको 3 घंटे रखें, और फिर उसके बाद गाय का शुद्ध दूध हो तो उसमें उसको 1 घंटे तक दूध में डुबा करके रखें, और फिर उसके बाद गंगाजल से उसको धो करके, गंगाजल से आपको धो करके और उसको 11 बार नीचे से ऊपर की तरफ सीधे उसको करना है, लंबा ऊपर की तरफ। उसका जो सुमेरु होता है उसको पकड़ करके 11 बार नीचे से ऊपर की ओर करना है। इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद उसको कुछ देर के लिए कहीं उसको खड़ा कहीं टांग दे। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आपको गुगुल, लोहबान और करायल, इन 3 चीजों का उस माला में धूप अर्पित करें, धूप दिखाएं, उस माला में धूप दिखाएं। और धूप दिखाने के बाद आप अपने जो आपका इष्ट है, देवी है, देवता है, उन इष्ट के पास उस माला को रात भर के लिए वहां पर रख दे। उस दिन उस माला से कुछ ना करें, और फिर अगले दिन उस माला से आप अपने इष्ट का जो भी मंत्र जप करते हैं
वो अगले दिन से फिर से प्रारंभ करें। तो यह प्रक्रिया आपको, जो ये बड़ा प्रक्रिया है, तो यह आप 1 माह में नहीं, इसको 1 वर्ष में जरूर करें। मगर 1 माह में इसको हो सके तो इसका विधान तो पूर्ण रूप से इसी तरह से बतलाया गया है, मगर आप इसको 1 माह में पंचगव्य उपलब्ध हो तो पंचगव्य से, अन्यथा गाय के दूध से और गंगाजल से 1 माह में माला को जरूर धो लें और उसको कुछ देर के लिए तांबे के पात्र में उसको रखें और फिर गंगा जल से धो करके और गुगुल, लोहबान, करायल इत्यादि इन सब का धूप दिखा करके, इससे माला का शुद्धिकरण और माला का संस्कार होते रहेगा। तो आपका जो जप हो रहा है, जप सिद्धि जो हो रहा है, जप जो आप कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा और उसमें कमी नहीं आएगा। क्योंकि माला संस्कार अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जप में कमी आएगा, उसके फल में कमी आएगा। जप तो आप करेंगे ही, मगर फल में कमी आएगा। इसलिए माला संस्कार जरूर करना चाहिए। एक समय से माला का संस्कार जरूर होना चाहिए। जय गुरु।